वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हॉरर एक्शन थ्रिलर मूवी डोंट ब्रेथ को, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। ये मूवी 3 दोस्तों के बारे में है जो अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए घरों में चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं। इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स एलेक्स, रॉकी और मनी हैं, जो आपस में दोस्त हैं, लेकिन मूवी में इनके साथ कुछ ऐसा भी हो जाता है जो इन्होंने सोचा भी नहीं होता। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्ट में हमें एक सीन दिखाया जाता है। एक ओल्ड मैन एक डेड बॉडी को सड़क पर घसीट कर ले जा रहा होता है। इसके बाद हमें वो 3 दोस्त दिखाए जाते हैं जो इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं, एलेक्स, रॉकी और मनी, जो कि एक घर में हमें नजर आते हैं जो खाली होता है और तीनों वहाँ चोरी करने के लिए वहाँ होते हैं। मनी रॉकी का बॉयफ्रेंड होता है जो इस सारे काम का मास्टरमाइंड होता है। ये घर कोई आम सा घर नहीं होता, बल्कि इस घर में काफी हाई सिक्योरिटी सिस्टम भी मौजूद होता है। लेकिन ये तीनों फिर भी बड़ी ही चालाकी के साथ इस घर को लूट कर फरार हो जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तीनों कार में बातें कर रहे होते हैं और रॉकी कहती है कि वो अब यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी, जिस पर एलेक्स काफी हैरान होता है और उससे पूछता है कि वो वापस कब आएगी, जिस पर रॉकी उसे कहती है कि कभी नहीं, जिस पर एलेक्स अपसेट हो जाता है। उसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है मनी को, जो कि एक डीलर के पास मौजूद होता है और अपना चोरी का सामान उसे बेच रहा होता है, जिसकी उसे काफी कम कीमत मिलती है। मनी जब एलेक्स और रॉकी को बताता है तो वो ये सुनकर अपसेट हो जाते हैं। जिसके बाद मनी उन्हें एक बहुत बड़े प्लान के बारे में बताता है। मनी उन्हें एक घर के बारे में बताता है जो उस ओल्ड मैन का होता है, जो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है। मनी उनसे कहता है कि ये ओल्ड मैन एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है जो कि आर्मी में किसी एक्सीडेंट की वजह से अंधा हो चुका है और अब वो घर में बिल्कुल अकेला रहता है। मनी उन्हें बताता है कि उस ब्लाइंड मैन के पास $3 लाख हैं और अगर वो पैसे उन्हें मिल जाते हैं तो उनकी लाइफ बदल सकती है। जिसके बाद एलेक्स उन्हें कहता है कि वो ये काम नहीं करना चाहता, वो ये सब कुछ छोड़ना चाहता है और एलेक्स ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स अपने घर पर मौजूद होता है और उसे रॉकी का मैसेज रिसीव होता है। जिसके बाद एलेक्स उस घर के बारे में अपने लैपटॉप पर सर्च करता है जो मनी ने उन्हें दिखाया था। आगे चलते हुए रॉकी को उसके घर पे दिखाया जाता है जहां वो और उसकी बहन और बहन की बेटी मौजूद होती है। रॉकी उस बच्ची से बाहर वॉक पर जाने का कहती है, जिस पर वो छोटी सी बच्ची उससे कहती है कि वो बीच पर जाना चाहती है और कहती है कि वो एक सर्फर बनना चाहती है। इसके बाद रॉकी को एक मैसेज रिसीव होता है और वो मैसेज एलेक्स का होता है, जिसमें वो रॉकी से कहता है कि लेट्स डू दिस, और तीनों उस ब्लाइंड मैन के घर में चोरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद वो तीनों उस ओल्ड ब्लाइंड मैन के घर की लोकेशन पर जाते हैं और मनी वहाँ पर उसके घर के बाहर से सारी छानबीन करता है। जिसके बाद वो आके बताता है कि चोरी करने में उन्हें कोई मसला नहीं आएगा और ये बहुत आसान होगा। तभी अचानक से एक बड़ा और खूंखार डॉग उनकी गाड़ी के पास आ जाता है, जिसे देखकर वो तीनों डर जाते हैं और तभी उनकी नजर उस ब्लाइंड मैन पर पड़ती है और वो डॉग उसी ब्लाइंड मैन का होता है, जिसे देखकर तीनों हैरान हो जाते हैं। इसके बाद मनी उनसे कहता है कि हम आज रात ही इस घर में चोरी करेंगे। रात होते ही तीनों उस ब्लाइंड मैन के घर चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो उस डॉग के सोने का वेट करने लग जाते हैं। डॉग मुसलसल भौंक रहा होता है और उसे चुप करवाने के लिए एलेक्स उसकी तरफ कुछ फेंकता है, जिसे वो डॉग खाने लग जाता है। उसके बाद मनी उस घर के डोर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे पर 4 लॉक्स लगे होते हैं और वो दरवाजा उनसे खुल नहीं पाता। उसके बाद वो तीनों घर की पिछली तरफ से एंटर होने का प्लान बनाते हैं, जहां वो डॉग भी मौजूद होता है। तीनों बड़ी ही खामोशी से घर की दूसरी तरफ एंटर हो जाते हैं, जहां वो डॉग होता है और वो डॉग उनके वहां आने से पहले सो चुका होता है। आर्मी ऑफिसर का घर होने की वजह से इस घर में भी सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद होता है और एलेक्स सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने का माहिर होता है, लेकिन घर का डोर ना खुलने की वजह से एलेक्स उस सिक्योरिटी सिस्टम को बाहर से ऑफ ना कर पाया। जिसके बाद तीनों सोचने लगते हैं कि वो अंदर कैसे जाएं और तभी रॉकी की नजर ऊपर एक छोटी सी खिड़की की तरफ पड़ती है। रॉकी उनसे कहती है कि वो इस खिड़की से अंदर जाकर सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ कर सकती है और रॉकी इसके बाद खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर एंटर हो जाती है। एलेक्स उससे कहता है कि उसे सिक्योरिटी सिस्टम जल्दी से बंद करना होगा क्योंकि उसके पास सिर्फ 30 सेकंड्स होंगे, उसके बाद वो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। इसके बाद रॉकी सिक्योरिटी सिस्टम डिवाइस से अलार्म को ऑफ करने में कामयाब हो जाती है और अंदर से घर का डोर खोलकर दोनों को अंदर बुलाती है। इसके बाद तीनों उस घर में आके घर की तलाशी शुरू कर देते हैं। घर काफी पुराना होता है। वो तीनों उन्हीं पैसों को ढूंढ रहे होते हैं जिनके बारे में मनी उन्हें बताता है। तभी मनी ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है जहां ब्लाइंड मैन का रूम होता है। मनी जब वहां जाता है तो वो ब्लाइंड मैन सो रहा होता है।
तभी मनी एक बोतल में गैस भरता है जिसकी आवाज से ब्लाइंड मैन उठ जाता है और मनी उसे देखकर डर जाता है। वो ब्लाइंड मैन उठकर टीवी को ऑफ करता है और फिर से सो जाता है। तभी मनी वहाँ वो बोतल रख के वहाँ से चला जाता है। उस बोतल से एक गैस निकल रही होती है और वो उस ओल्ड मैन के लिए होती है ताकि वो सोया रहे। उसके बाद मनी नीचे आता है और बताता है कि वो बूढ़ा आदमी अब पूरा दिन सोया रहेगा, फिक्र की कोई बात नहीं है। तभी रॉकी उन्हें एक दरवाजा दिखाती है जो लॉक होता है और उन्हें ये लगता है कि $3 लाख इसी रूम में होंगे। इसके बाद मनी वो लॉक देखकर उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो लॉक उससे नहीं खुलता और तभी वो गन निकालता है जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि तुम ये क्या करने वाले हो और तुम्हारे पास ये गन कहाँ से आई। मनी उससे कहता है कि ये एक सोल्जर का घर है और मैं बिना वेपन के यहाँ नहीं आ सकता था और कहता है कि अब मैं इस लॉक को गैंगस्टर स्टाइल से खोलूंगा। मनी उस दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाता है और एलेक्स को ये सब ठीक नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। मनी के दरवाजा खोलते ही वो ब्लाइंड मैन वहाँ आ जाता है। ब्लाइंड मैन आकर कहता है कि वहाँ कौन है, जिसे देखकर रॉकी और मनी डर जाते हैं। ब्लाइंड मैन के पास आने पर मनी उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं बस यहाँ गलती से आया था, मैं चला जाऊंगा, तुम मेरे पास मत आओ। ब्लाइंड मैन उसके और पास आने लगता है जिसे देखकर मनी अपनी गन निकाल लेता है और उस ब्लाइंड मैन को कहता है कि अगर वो उसके पास आया तो वो उसे शूट कर देगा। रॉकी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वो ओल्ड मैन मनी के पास आकर उसे जोर से पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि वो कितने लोग हैं, जिस पर मनी डर के मारे उससे माफी मांगने लग जाता है और ब्लाइंड मैन को उसे छोड़ देने को कहता है, लेकिन तभी वो ब्लाइंड मैन उसे शूट कर देता है। ये सब देखकर रॉकी बिल्कुल खामोश खड़ी बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो कुछ भी बोल नहीं सकती। डर के मारे रॉकी एक कमरे में जाकर छुप जाती है और वहीं दूसरी तरफ एलेक्स शूट की आवाज सुनकर अंदर आता है। इसके बाद वो ब्लाइंड मैन वो टूटा हुआ शीशा देखता है जो उस टूटी हुई खिड़की का होता है और फौरन से वो दरवाजे और खिड़की को लॉक कर देता है और पास ही एलेक्स ये सब देख रहा होता है जो देखकर काफी डर जाता है। तभी रॉकी एलेक्स को मैसेज करके बताती है कि इस ओल्ड मैन ने मनी को मार दिया है। इसके बाद वो ब्लाइंड मैन उस रूम में जाता है जहाँ रॉकी छुपी हुई होती है। उस रूम में एक सीक्रेटली लॉकर छुपाया होता है जिसे वो ब्लाइंड मैन खोलकर चेक करता है कि उसके पैसे वहाँ हैं या नहीं। पैसे वहाँ मौजूद होते हैं और रॉकी ये सब देख लेती है। ब्लाइंड मैन के वहाँ से जाने के बाद एलेक्स रॉकी के पास आता है और दोनों काफी डरे हुए होते हैं। रॉकी जल्दी से उस लॉकर को खोलती है और सारे पैसे निकाल के बाहर आने लगती है। तभी ब्लाइंड मैन उनके सामने आ जाता है और मनी की डेड बॉडी को वहाँ से हटाने लगता है। वो जैसे ही बॉडी को पकड़ता है तभी एलेक्स के पाँव की आवाज सुनकर ब्लाइंड मैन उन दोनों पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन वो शूट नहीं करता और बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है। एलेक्स को बाहर निकलने का एक रास्ता याद आता है जो उन्होंने घर में एंटर होते टाइम देखा था और वो रॉकी को वहीं से बाहर निकलने का कहता है। अब एलेक्स और रॉकी उस दरवाजे की तरफ जाते हैं जिसका लॉक मनी तोड़ता है। वो रास्ता बेसमेंट की तरफ जाता है। बेसमेंट में काफी अंधेरा होता है और वो दोनों वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ ब्लाइंड मैन को उनके शूज मिल जाते हैं और वो समझ जाता है कि जिस लड़के को उसने मारा उसके साथ 2 और लोग भी हैं। वो फौरन अपने पैसों को चेक करने के लिए लॉकर की तरफ जाता है, लेकिन पैसे वहाँ मौजूद नहीं होते, जिसके बाद वो काफी गुस्से में आ जाता है। इसके बाद रॉकी और एलेक्स बेसमेंट में रास्ता ढूंढते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां एक लड़की उन्हें मिलती है जिसे पूरी तरह से लॉक किया गया होता है और वो चीख रही होती है। उसके चीखने पर एक बेल बजती है जिसे वो ब्लाइंड मैन सुन लेता है और उसे पता लग जाता है कि वो दोनों इस वक्त बेसमेंट में हैं। एलेक्स रॉकी से कहता है कि उन्हें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए, लेकिन रॉकी उस लड़की की जान बचाना चाहती है। लड़की को कई सारे लॉक्स के साथ बांधा गया होता है जिसे खोलने के लिए कीज की जरूरत पड़ती है और तभी रॉकी की नजर एक लॉकर पर पड़ती है जिसमें कीज मौजूद होती हैं। रॉकी उस लड़की को जल्दी से खोलती है और अब वो लड़की उन्हें बाहर का रास्ता दिखाती है। दूसरी तरफ ब्लाइंड मैन बेसमेंट की तरफ गन लेकर जाता है। वो तीनों बेसमेंट से बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ जाते हैं जो बाहर की तरफ खुलता है, लेकिन उस पर भी लॉक लगा होता है। वो तीनों बहुत डरे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि इतनी आवाज के बाद अब वो ब्लाइंड मैन उनके पीछे आ रहा है। एलेक्स जैसे ही उस लॉक को खोलकर डोर खोलता है, सामने से ब्लाइंड मैन आ जाता है और उन पर शूट कर देता है, लेकिन वो गोली उस लड़की को लग जाती है जिसे वो लोग बचाते हैं। एलेक्स और रॉकी जल्दी से वहां पे छुप जाते हैं और वो ब्लाइंड मैन उस लड़की के पास आता है। जब उसे पता चलता है कि उसने उस लड़की को शूट किया है तो वो रोना शुरू कर देता है। इसके बाद ब्लाइंड मैन उस दरवाजे को एक दफा फिर से लॉक कर देता है जो वहां से बाहर निकलने का रास्ता होता है।
लॉकर से निकाली गई चाबियां एलेक्स के पास होती हैं और वो रॉकी से कहता है कि इन्हीं चाबियों में से कोई चाबी ऐसी जरूर होगी जिससे किसी डोर के लॉक को खोलकर हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वो दोनों वहाँ से भागकर वापस ऊपर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ एक और मुश्किल उनका इंतजार किए खड़ी होती है और वो मुश्किल ब्लाइंड मैन का खूंखार डॉग होता है। रॉकी एलेक्स को चाबियां देता है और उसे डोर खोलने का कहता है, लेकिन रॉकी से वो डोर नहीं खुलता और तभी वो डॉग भी उन पर अटैक कर देता है। ये देखकर एलेक्स रॉकी को लेकर वहां से ऊपर की तरफ भाग जाते हैं। एलेक्स को वहां से निकलने के लिए एक वेंटिलेशन नजर आती है और वो रॉकी को वहां से भागने का कहता है। रॉकी जैसे ही उसमें दाखिल होती है वो डॉग रूम में आकर एलेक्स पर अटैक कर देता है और एलेक्स रूम की विंडो से बाहर एक कांच की खिड़की पर गिर जाता है। दूसरी तरफ रॉकी वेंटिलेशन के रास्ते से होते हुए आगे बढ़ती है और उसके पीछे वो डॉग भी पहुंच जाता है। रॉकी को एक रास्ता नजर आता है जहां से वो नीचे गिर जाती है और उसकी आवाज से ब्लाइंड मैन उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन रॉकी के पीछे जाने के बजाय वो ब्लाइंड मैन एलेक्स पर शूट कर देता है, जो उस कांच की खिड़की से एक दफा फिर से घर में आ जाता है। ब्लाइंड मैन वहां पहुंचता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद वो ब्लाइंड मैन एलेक्स को भी मार देता है। दूसरी तरफ वेंटिलेशन में रॉकी को बाहर निकलने का रास्ता नजर आता है, लेकिन ब्लाइंड मैन वहां पहुंचकर उसे भी वेंटिलेशन से बाहर निकाल देता है। ब्लाइंड मैन रॉकी को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह मारता है और उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद हमें वही बेसमेंट दिखाया जाता है जहां पहले वो लड़की बांधी हुई होती है, लेकिन इस दफा ब्लाइंड मैन ने वहां रॉकी को बांध रखा है। वहां उस लड़की की लाश भी होती है जिसे ब्लाइंड मैन मार देता है। रॉकी उस ब्लाइंड मैन से कहती है कि उसे ये सब करने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ब्लाइंड मैन उसे बताता है कि वो गलत है। उसके बाद ब्लाइंड मैन रॉकी को अपनी स्टोरी बताता है कि उसकी एक बेटी थी जिसे मार दिया गया था और वो दूसरी बेटी चाहता था जो ये लड़की उसे देने वाली थी, जिसे ब्लाइंड मैन ने बांध कर रखा हुआ था। ब्लाइंड मैन कहता है कि तुम लोगों ने मुझसे मेरी बेटी छीन ली और अब ये काम तुम करोगी, तुम मुझे एक और बेटी दोगी। जिसके बाद रॉकी काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि ब्लाइंड मैन के अटैक के बाद भी बच जाता है। एलेक्स उसी दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है जो पहले रॉकी से नहीं खुलता। इसके बाद दिखाया जाता है कि एलेक्स उस जगह पर आता है जहां ब्लाइंड मैन और रॉकी मौजूद होते हैं और एलेक्स ब्लाइंड मैन को पीछे से हैमर मारकर रॉकी की जान बचा लेता है। आगे चलते हुए वो दोनों वहां से भागकर ऊपर आते हैं और वहां से बाहर निकलने लगते हैं। तभी ब्लाइंड मैन उनके पीछे आकर शूट कर देता है और गोली एलेक्स को लग जाती है, जिसके बाद रॉकी वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। वो गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगती है, लेकिन तभी वो डॉग और ब्लाइंड मैन वहां आ जाते हैं और ब्लाइंड मैन रॉकी को पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो ब्लाइंड मैन रॉकी को वापस अपने घर की तरफ ले जा रहा होता है और हमें वही सीन दिखाया जाता है जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया था। रॉकी घर में जमीन पर गिरी हुई होती है और तभी उसे वो सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ करने वाला रिमोट नजर आता है, जिससे रॉकी सिक्योरिटी सिस्टम को ऑन कर देती है। अलार्म बजते ही ब्लाइंड मैन उस अलार्म को बर्दाश्त नहीं कर पाता और गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जब गोलियां खत्म हो जाती हैं तो रॉकी को ब्लाइंड मैन पर अटैक करने का मौका मिल जाता है और वो उस पर अटैक करके वहां से भाग जाती है। रॉकी भागने लगती है तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रॉकी बच निकलने के बाद न्यूज देख रही होती है, जहां पर उसी घर की न्यूज चल रही होती है जिस घर में तीनों ने चोरी की थी। रॉकी उस वक्त एयरपोर्ट पर अपनी बहन और उसकी बेटी के साथ होती है और वो लोग वो शहर छोड़कर जाने लगते हैं और यही मूवी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।